अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिश मुगल और कार ख़रीदार आज आपके लिए एक नया रिव्यू लेकर आया है, जो कि बेसिकली आप देख लेंगे गाड़ी कौन सी खड़ी है मेरे पीछे। और आपने एक तो टाइटल से भी पहचान लिया होगा। बेसिकली ये है टोयोटा करोला 1.3 GLI मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं और सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशन फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग की, फिर हम इसके ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके इंटीरियर लुक लेंगे। इसी तरह करके हम टोटल गाड़ी का रिव्यू करेंगे और इसी तरह आपको बताएंगे कि गाड़ी के अंदर क्या फ़ीचर्स दिए गए कंपनी की तरफ से और क्या नहीं। तो आइए चलें वीडियो शुरू करते हैं और गाड़ी का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो हेडलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाती हैं क्रिस्टल हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब्स। इसमें कोई प्रोजेक्शन लाइट नहीं दी गई। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये भी हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कोई एलईडी लाइट का यूज़ नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाएँ, फ्रंट ग्रिल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग, ठीक है। तो ये बड़ा फ्रंट से एग्रेसिव लुक आता है अगर हम इसको देखें। उसके बाद फॉग लाइट्स की तरफ चल लेते हैं। फॉग लाइट्स अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक फॉग लाइट्स नहीं दी गई, ये आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, कंपनी को एटलीस्ट फॉग लाइट्स तो देनी चाहिए थी, बट कंपनी ने फॉग लाइट्स नहीं दी। तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ये अगर आप गौर से देखें तो। इसी तरह ये हेडलाइट देखें लेफ़्ट साइड वाली। बोनट की तरफ चल लेते हैं। बोनट पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कर्व दिया गया है, जो कि फ्रंट से एक बड़ा एग्रेसिव लुक आता है इसका, अगर आप गौर से देखें तो। इसी तरह एक यहाँ पे कर्व मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वाइपर्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो साइड मिरर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, अगर आप और से देखें तो ये भी कोई एलईडी लाइट नहीं है, सिर्फ सिंपल हैलोजन बल्ब दिया हुआ है। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं, डोर हैंडल्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्मार्ट की का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ स्मार्ट एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ कोई यहाँ पे बटन नहीं दिया गया जिसको प्रेस करके आप लॉक अनलॉक कर लें गाड़ी। इसमें सिंपल है, सच कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया। कि बैक लाइट्स को देखते हैं। अगर बैक लाइट्स पे देखें तो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं एलईडी लाइट्स और इसी के ऊपर अगर इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे हैलोजन बल्ब दिया गया। यहाँ पे सच कोई चीज़ एलईडी लाइट्स की सूरत में नहीं दी गई। इसी तरह अगर आप देखें इसका शेप बड़ा प्यारा बनाया गया है, साइड से थोड़ी सी ब्रॉड की गई हैं लाइट्स, ये इसका एक बैक से बड़ा एग्रेसिव लुक करती हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें करोला का मोनोग्राम मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे हमें क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ तक जा रही है। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड की बैक लाइट भी देख लें। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें टोयोटा का मोनोग्राम मिल जाएगा।
थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें शाइनी लाइट्स मिल जाएंगी, जो कि रात के लिए बेसिकली रिफ्लेक्टर्स की सूरत में काम करती हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, दूर से बेसिकली हेडलाइट या लाइट मारने पे ये चमकती हैं। ट्रंक के हवाले से बात करते हैं, अगर हम इसका ट्रंक खोलें तो सबसे पहले तो हम इसके स्पेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्पेस देखें तो मेरे ख़्याल से इतना बड़ा स्पेस है कि इसमें आराम से 3 बड़े बैग तो आ ही सकते हैं। मतलब फैमिली के लिए बड़ी अच्छी कन्वीनियंट कार है। अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे या किसी भी मतलब आप टूर वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप इजीली इस पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, इजीली आप अपने 3 बैग आराम से रख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है। इसी तरह अगर हम लोग इसका कारपेट उठा के देखें, यहाँ पे हमें स्टेपनी का टायर मिल जाएगा, इसको बेसिकली स्पेयर टायर भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें ये जैक मिल जाएगा, टूल किट मिल जाएगी हमें, इसको हम नीचे रख देंगे। यहाँ पे हमें बैक लाइट मिल जाएगी एक और। उसके बाद यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर का एक टैग लगा हुआ है, यूरो 2 टेक्नोलॉजी विद कैटलिक कन्वर्टर। रिम्स के हवाले से बात करते हैं तो बेसिकली इसमें रिम्स आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुए हैं। कंपनी की तरफ से कोई स्टॉक रिम नहीं आते इसमें, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। और कंपनी जो बेसिकली यूरो स्टार के टायर देती है वो आप क्वालिटी अच्छी तरह से जानती हैं वो किस किस्म की क्वालिटी देती है। तो बेसिकली इसमें जो है अच्छी क्वालिटी का टायर जो है वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है। और इसमें 15 इंचज़ के ही जो है इसमें टायर डले हुए, जो कि कंपनी से भी 15 इंचज़ के ही आते हैं। सो मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो 16 इंचज़ के जो लोग टायर डाल लेते हैं, इसमें अलॉय रिम्स बड़े डाल देते हैं, तो वो ना करें। उससे आपकी गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा ये कि ये गाड़ियाँ बेसिकली लोग जो है खड्डों पे यूज़ करते हैं, जो कि कच्चे रास्तों पे यूज़ करते हैं। तो उस हवाले से जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो उसके टायर चेंज करवाएं। अगर आप टायर नहीं चेंज करवाएंगे तो फिर आपके जो है वो सस्पेंशन पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा, और जिसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी में काम आएगा, ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इंजन रूम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1300 सीसी का इंजन मिल जाएगा। बेसिकली 1299 सीसी की डिस्प्लेसमेंट सीसी है इसके अंदर। और अगर आप देखें इसका इंजन रूम कितना बड़ा दिया हुआ है, बेसिकली इसके आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी इस जगह पे। VVTi इंजन है इसका। इसके इंटीरियर की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग इसका बेसिकली अगर आप देखें तो बड़ा ही ज़बरदस्त फिनिशिंग दी हुई है इसके अंदर। ऊपर से अगर आप देखें तो लेदर का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ये बड़ी एग्रेसिव चीज़ है एक। अगर हम इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लें तो हमें ये टिल्ट मिल जाएगा, और टेलीस्कोपिक नहीं है, इसमें सिर्फ टिल्ट ही दिया गया है। इसी तरह अगर हम लोग स्पीडोमीटर की जानिब देखते हैं तो हमें बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है। ये डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं दिया हुआ इसमें। यहाँ पे रीडिंग्स देखें तो वो हमें डिजिटल में मिल जाएंगी, किलोमीटर्स, और आपका ट्रिप भी वगैरह, प्लस आपकी गाड़ी की एवरेज भी इसमें शो कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ये ओडोमीटर का बटन दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे AC का एक वेंट मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है। अगर आप राइट लेफ़्ट करना चाहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये पार्किंग असेंबलीज दी गई हैं इंडिकेटर्स वगैरह के लिए और हेडलाइट्स वगैरह के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें वाइपर असेंबलीज मिल जाएंगी, रेन वाइपर्स वगैरह के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 AC के वेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लॉक दी गई है कंपनी की जानिब से। थोड़ा सा आगे देखते हैं, वहाँ पे भी एक AC का वेंट है लेफ़्ट साइड के ऊपर। थोड़ा सा नीचे आने तो यहाँ पे हमें मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। बेसिकली इसमें कोई LCD वगैरह नहीं दी गई, सिर्फ सिंपल ब्लूटूथ का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, CD प्लेयर।
तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। कम से कम कंपनी इसमें एक LCD दे सकती थी, जो कि कंपनी ने नहीं प्रोवाइड की। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पार्किंग लाइट्स का बटन मिल जाएगा आपको। इसी तरह नीचे आ जाएं तो देखते हैं यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं दिया हुआ, सिंपल AC दिया हुआ है। यहाँ से आप देखें तो अपना फ़ैन की जो है स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने फेस की तरफ या लेग की तरफ जहाँ पे आप एडजस्टमेंट करना चाहें एयर की, वो यहाँ से हो जाएगी। ये एयर इनटेक है बेसिकली। यहाँ पे देखें अगर आप तो ये आपको बैक डिफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पे AC का बटन जो है वो दिया गया है। थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का बेसिकली ये लाइटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। 12 वोल्ट का ये जो है पोर्ट है। और ये हमारे गियर्स हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। बेसिकली 5 फॉरवर्ड गियर्स हैं और 1 रिवर्स गियर है। इसी के साथ हम ज़रा देखते हैं इसके कंसोल की बात कर लेते हैं। तो कंसोल में हमें आर्म रेस्ट मिल जाता है बेसिकली। बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे हमें कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये आपकी हैंड ब्रेक है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है इसमें। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डेप्थ में चेक करें, यस, ये बेसिकली इसमें FM का ऑप्शन है, CD का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, USB का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑक्स की वायर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक माइक का ऑप्शन भी दिया गया। अगर आप गौर से देखें तो ये एक बड़ी सी चीज़ है यार। साउंड को देख लेते हैं अगर तो साउंड चेक करते हैं इसका। तो साउंड वैसे तो इसमें आपको जो है वो अभी क्लियर साउंड नहीं आ रहा होगा क्योंकि FM चल रहा है, लेकिन इसके जो अपने बेसिकली जो बैक पे इसके अपने स्पीकर्स दिए कंपनी जहाँ से, उसका साउंड बहुत अच्छा है, उसका बेस बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपको उसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा साउंड के शौकीन हैं ऑब्वियसली फिर आप आफ्टर मार्केट जो है साउंड सिस्टम लगवा सकते हैं, वो खैर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसा इसमें अगर नॉर्मल एक फैमिली के लिए जितने नॉर्मल स्पीकर्स रिक्वायर्ड हैं वो इसमें दिए गए हैं। आराम से आप ईज़िली उसको आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक को। थोड़ा सा ऊपर आते तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। और इससे ऊपर देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये मिरर के ऊपर जो है एंटीना दिया गया है इसका, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हम इस जगह को देखें, सनशेड्स की बात करें तो यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। अगर हम पैसेंजर साइड का देखें तो यहाँ पे हमें मिरर मिल जाएगा एक। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेदर का कोई यूज़ नहीं किया हुआ इसमें। इस जगह पे देखें तो बेज का कलर मैचिंग दी गई है, बेज कलर का। ये भी प्लास्टिक है टोटल। बॉक्स की बात कर लें तो इसमें भी आप काफ़ी अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। डोर्स की जाने बातें तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक सिंपल हैंडल दिया गया, यहाँ पे कोई क्रोम का हैंडल नहीं दिया गया। ये आपको लॉक का बटन मिल जाएगा, यहाँ से लॉक अनलॉक कर लें आप। उसके अलावा अगर हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे बेसिकली हमें पावर मिरर्स, यहाँ पे हमें पावर मिरर्स मिल जाएंगे, जिसका जो कि फ्रंट जो पैसेंजर का मिरर है वो आपको सिर्फ जो है वो ऑटो मिलेगा। उसके अलावा बाकी सारे मैनुअल हैं। यहाँ पे आपको जो है वो ऑल डोर लॉक्स और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बेसिकली ऑल विंडोज़ लॉक है, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो अपनी सारी विंडोज़ लॉक कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। अगर आप इसको देखें तो कितना ही इसकी स्मूथ साउंड है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी गई है। सीट कवर्स की बात करें तो इसमें आफ्टर मार्केट जो है वो लेदर के सीट कवर्स मिल जाएंगे आपको। बैक की जानिब हम आ गए तो अगर स्पेस चेक करें तो यार इजीली इसमें
अगर हम चाहें तो 3 बंदे तो ईज़िली बैठ सकते हैं। और अच्छा स्पेस है, लेग रूम काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। मैं तो ईज़िली इसमें बैठ गया हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इजीली 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो लॉन्ग रूट के लिए भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इजीली वो भी कर सकते हैं आप। गाड़ी की ड्राइव लेते हैं और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे गाड़ी के प्राइस की और फ्यूल एफिशिएंसी की। तो अगर हम लोग गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो जिस तरह की इसकी 2016 की हम इनवॉइस की बात करें तो तकरीबन 18 साढ़े 18 लाख रुपए की गाड़ी थी ये। तो उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से जो कि देखा जाए तो फीचर्स जो हैं वो उस हिसाब से सही दिए हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दी गई, और उसमें जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो LCD नहीं दी गई एक, वो इसमें हो सकती थी। फिर अगर हम इसके अंदर बात करें फॉग लाइट्स का इसमें एडिशन नहीं किया गया। इसमें जो है वो रिम्स नहीं दिए गए, आफ्टर मार्केट रिम्स आपको लगवाने पड़ेंगे, ये एक नेगेटिव चीज़ है। इसी के साथ अगर हम इसको बात कर लें इसके अभी की जो करंट मार्केट चल रही है वो बेसिकली यूज्ड कार में आती है, क्योंकि 2016 का मॉडल है। और 2016 के हिसाब से अगर आप देखें तो प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं, गाड़ियों की प्राइस नीचे जाने के बजाय उल्टा ऊपर जा रही हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है इसके ऊपर कि ये 18 लाख रुपए से अभी 24 से 25 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आपको मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है एक 25 से 26 लाख रुपए लेने वाला बंदा ऑब्वियसली वो यही सोचेगा कि यार मैं अगर इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ तो एटलीस्ट इसके अंदर कंपनी वो वाले फीचर्स तो प्रोवाइड करे जो कि इतने प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों में होने चाहिए, जो कि उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 24 से 25 लाख रुपए इसका तकरीबन जो है वो प्राइस ब्रैकेट हमें इस रेंज में गाड़ी अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव की। तो ड्राइव अगर आप देखें तो यार बहुत इकोनॉमिकल ड्राइव है इसकी, कोई एग्रेसिव ड्राइव नहीं है इसकी। अगर आप चाहें तो इंटीरियर सिंध वगैरह या पाकिस्तान में कहीं जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपके लिए गाड़ी बड़ी कन्वीनियंट है, आप इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और विद फैमिली कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 से 5 बंदे भी इसमें बैठ के इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पीछे आप अपना लगेज रख सकते हैं। इसका अगर आपको मैंने दिखाया इसका जो ट्रंक स्पेस है वो कितना बड़ा दिया हुआ है, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर हम इसकी बात कर लेंगे फ्यूल एवरेज की। बेसिकली ये गाड़ी जो है 14 से 15 का एवरेज करती है और वो भी तब करेगी जब आप इसको नॉर्मल ड्राइव करेंगे। एग्रेसिव ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये गाड़ी 12-13 का जो है एवरेज देगी। 1300 सीसी है तो उस हिसाब से फ्यूल एवरेज जो है इसका तकरीबन 14 से 15 का भी होना चाहिए, और ये गाड़ी करती भी इतना ही है। मेरा पर्सनल जो है ऑब्जर्वेशन भी यही है। बाकी हर किसी की अपनी गाड़ी की जो है वो एक परफॉर्मेंस है। किसी की गाड़ी जो है वो 12 भी देती है, किसी की गाड़ी 13 भी देती है, बट वो डिपेंड करता है आप अपनी गाड़ी की कितनी केयर करते हैं, उसकी टाइम पे मेंटेनेंस कितनी करवाते हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। फिर इसकी मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बेसिकली जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें आप इजीली अपना ऑयल भी चेंज करवा सकते हैं, और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह भी इजीली जो है इसका वो चेंज हो जाएगा। आपका 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सर्विस करवाते हैं। अगर आप कंपनी से करवाएंगे तो आपको पता है कि वो रेट्स कहाँ पे चले जाते हैं। तो मैं एक नॉर्मल किसी भी आप मैकेनिक शॉप से करवा लें तो आपको इजीली 3 से 4 हज़ार रुपये में इसकी आपकी जो है वो मेंटेनेंस हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में कोई और एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल प्लग्स का प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है, तो वो इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑयल की और ऑयल फिल्टर की। इजीली आप 4 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो ये चीज़ें चेंज करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। इसी के साथ मेरे ख्याल से ये रिव्यू जो है इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। इसी के साथ ये था टोटल रिव्यू टोयोटा करोला GLI 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा मैं इस पर रिव्यू कर लेता हूँ। और इसलिए मैं बेसिकली इस गाड़ी को तकरीबन 2 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, और 2 साल से मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट नज़र नहीं आया। मैं इसकी मेंटेनेंस टाइम पे करवाता हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप गाड़ी रखें तो स्पेशली अपनी गाड़ी की सर्विस मेंटेनेंस टाइम पे करवाएं, ऑयल टाइम पे चेंज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ाता है, और जितनी इंजन की लाइफ बढ़ेगी उतना आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल होगी। तो आज का रिव्यू यही था।
टोयोटा करोला के हवाले से इंशाल्लाह नई वीडियोस लेकर आएंगे और नए रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। और सबसे पहले तो कार ख़रीदार को आप लाइक कर दें। इस पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं अगर दिखा पाया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। आप जाके carkharidar.com वेबसाइट जो है बेसिकली वो मैंने लॉन्च कर दी है। आप जाएं, अपनी गाड़ियों का एड्स फ्री में लगा सकते हैं। कोई आपको सर्विस चार्जेस नहीं देने, कोई एज सच उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना गाड़ी का ऐड पोस्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी गाड़ी की डिटेल डालनी है, गाड़ी का टाइटल डालना है, गाड़ी का ईयर डालना है। उसके अलावा गाड़ी का जो है ट्रांसमिशन वगैरह और बॉडी के हवाले से हैचबैक है या सेडान है वो आपने डालनी है। उसके बाद ऑटोमेटिक है या मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपने डालनी है। उसके अलावा आपने एंड पे जाके अपना अगर आपकी ईमेल नहीं है तो आपने साइन अप लाजमी करना है। साइन अप के बगैर आपका ऐड पोस्ट नहीं होगा। साइन अप करके आपने अपना ईमेल डालना है और उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक ही डालना है जो कि आपका यूज़ करते हैं, आप वही डालना है और वही नंबर शो करेगा आपका फ्रंट के ऊपर। ठीक है, तो आप जाके अपना ऐड पोस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कार ख़रीदार आपके लिए नई वीडियोस लाता रहेगा, नई गाड़ियों के हवाले से आपको बताते रहेंगे। आप अपना फीडबैक भी मुझे देते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यार कौन सी गाड़ी के रिव्यू हम करें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। और कोविड चल रहा है, ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और अपनी गाड़ियों का भी ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। ठीक है, इसी के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।